नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बेगूसराय में गरजे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। मोदी नीतीश पर साधा निशाना, कहा अब मेड इन चाइना नहीं मेड इन बिहार चलेगा। खबर में आगे जिक्र होगा कि बिहार में कैंसिल होगा चुनाव, मनोज झा के सनसनीखेज सबूत से मोदी ज्ञानेश के छूटे पसीने। आगे आपको बताएंगे कि एनडीए की ट्रिपल इंजन सरकार में अपराध का मंगलराज, बिहार में जंगल राज के आरोपों पर बोली कांग्रेस। आगे जिक्र होगा कि अनंत सिंह गिरफ्तारी पर पवन खेड़ा का बड़ा बयान, कहा गुंडा राज खत्म करने को जनता है तैयार। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का बड़ा आरोप, 100 करोड़ खर्च कर रोका ओबीसी को 27% आरक्षण। जी दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। बेगूसराय में गरजे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। मोदी नीतीश पर साधा निशाना, कहा अब मेड इन चाइना नहीं मेड इन बिहार चलेगा। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए सरकार पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने तीखा हमला बोला और उन्होंने कहा कि बिहार कभी देश का शिक्षा केंद्र था। हमारी सरकार ने नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से शुरू करने की कोशिश की, लेकिन भाजपा ने उस पर भी रोक लगा दी। राहुल गांधी ने कहा कि आज बिहार का युवा मेहनत से पढ़ाई करता है, लेकिन परीक्षा से 2-3 दिन पहले ही पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। भाजपा के करीबी लोगों को पहले से ही पेपर मिल जाता है और वही परीक्षा पास कर जाते हैं, जबकि आम युवा मजदूरी करने के लिए बाहर जाने को मजबूर है। राहुल गांधी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी नहीं छोड़ा। कांग्रेस नेता ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी 20 साल की सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में कोई ठोस काम नहीं किया। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ वोट लेने के लिए ड्रामा करते हैं, झूठ पर झूठ बोलते हैं और अब तो जनता के वोट पर भी डाका डालने की कोशिश कर रहे हैं। सत्ता में बने रहने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार में कैंसिल होंगे चुनाव, मनोज झा के सनसनीखेज सबूत से मोदी ज्ञानेश के झूठे पसीने। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि दोस्तों बिहार में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब बस कुछ ही दिन बाकी है जब राज्य की जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी। जैसे जैसे मतदान की तारीखें नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती जा रही है। पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है, रैलियां हो रही हैं और वादों की बौछार हो रही है। इसी बीच राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने चुनाव आयोग को एक पत्र लिखकर बिहार की एनडीए सरकार पर बड़ा आरोप लगाया और उन्होंने कहा है कि सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं के खाते में पैसे ट्रांसफर करके चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया है। आपको बता दें कि यह आरोप ऐसे समय में आया है जब बिहार में चुनावी माहौल गर्म है। मनोज झा ने पत्र में दावा किया कि 6 अक्टूबर से आचार संहिता लागू होने के बावजूद सरकार ने 17, 24 और 31 अक्टूबर को महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये ट्रांसफर किए और उन्होंने ये भी कहा कि अगली किस्त 7 नवंबर को दी जाने वाली है, जो दूसरे चरण के मतदान से सिर्फ 4 दिन पहले है। इससे मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश हो सकती है। आरजेडी नेता ने चुनाव आयोग से तुरंत कार्रवाई करने और शिकायत की लिखित पुष्टि देने की मांग की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। एनडीए की ट्रिपल इंजन सरकार में अपराध का मंगलराज, बिहार में जंगल राज के आरोपों पर बोली कांग्रेस। यहाँ दोस्तों, यहाँ पर बिहार ने कांग्रेस में राष्ट्रीय जनता दल के शासन में जंगल राज होने के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के आरोपों पर पलटवार करते हुए रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राज्य में प्रश्न पत्र लीक, रोजगार की तलाश में परिवारों के पलायन और जघन्य अपराधों में कथित वृद्धि के मुद्दे पर घेरने की कोशिश की। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सत्तारूढ़ गठबंधन पर निशाना साधते हुए राज्य में आपराधिक घटनाओं में वृद्धि का हवाला दिया और प्रधानमंत्री से पूछा कि क्या वो उनकी ट्रिपल इंजन सरकार का तथा कथित मंगल राज है। यहाँ पर राजग बिहार में मतदाताओं को ये कहते हुए आगाह कर रहा है कि सत्ता में महागठबंधन की वापसी से पूर्ववर्ती राजद शासन में व्याप्त जंगल राज का युग वापस आ जाएगा, जहां अपराधी दंड के भय से मुक्त होकर काम करते थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अनंत सिंह गिरफ्तारी पर पवन खेड़ा का बड़ा हमला, कहा गुंडा राज खत्म करने को जनता तैयार। मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या मामले में जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा है कि बिहार की जनता प्रदेश से गुंडा राज को खत्म करने के लिए तैयार हो गई है। दोस्तों, पटना में कांग्रेस नेता ने कहा कि मोकामा में हुई हत्याकांड की हालिया घटना यहाँ व्याप्त गुंडागर्दी का ज्वलंत उदाहरण है। लोग इस गुंडा राज को खत्म करने के लिए 6 और 11 तारीख का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि मैंने अपने जीवन में ऐसा चुनाव नहीं देखा जहां दिन दिहाड़े हत्याएं की जा रही हैं। क्या इसे नीतीश कुमार अपनी सरकार का सुशासन कहते हैं? उन्होंने 2005 के विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय पूरी आर्मी लगाकर बिहार का चुनाव कराया गया था, एक भी घटना नहीं हुई थी। उन्होंने
कहा कि नीतीश कुमार की सरकार बिहार में सुशासन की बात करती है। एक तरफ पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित बड़े बड़े नेता वहां जा रहे हैं और बिहार में हत्याएं हो रही हैं। ये कैसा सुशासन है? कांग्रेस नेता ने कहा कि सिवान में 3 हत्याएं हुई हैं, दरोगा को मौत के घाट उतारा गया है। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने कहा कि बिहार में अपराध की वर्तमान स्थिति क्या है? मोकामा की घटना इसका एक सटीक उदाहरण है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का बड़ा आरोप, 100 करोड़ खर्च कर रोका ओबीसी को 27% आरक्षण। जी हां दोस्तों, यहाँ पर मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर उठा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इसे लेकर राज्य सरकार को घेरा। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने ओबीसी को आरक्षण का लाभ देने से रोकने के लिए वकीलों पर करोड़ों खर्च किए। जीतू पटवारी ने कहा कि पचमढ़ी का प्रशिक्षण कांग्रेस को नई मजबूती देगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने बार बार कर्ज लेने को राज्य की आर्थिक दुरावस्था करार दिया और कहा कि भाजपा सरकार ने मध्य प्रदेश को खोखला कर दिया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने पचमढ़ी में आयोजित होने वाले कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर, प्रदेश की वर्तमान राजनीतिक स्थिति और बीजेपी सरकार की नीतियों पर तीखा प्रहार किया। पचमढ़ी में शुरू हो रहे कांग्रेस के महामंथन शिविर के संबंध में जीतू पटवारी ने कहा कि इसमें एसआईआर सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा होगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सरकार को बड़ा दिलवाला होने की जरूरत, कांग्रेस नेता शशि थरूर ने दी नसीहत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लंदन की प्रोफेसर फ्रांसिस्का ओर्सिनी को वीजा शर्तों के कथित उल्लंघन के कारण दिल्ली हवाई अड्डे से निर्वासित किए जाने के कुछ दिनों बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर का बयान सामने आया है। उन्होंने रविवार को कहा कि भारत सरकार को अधिक सहनशील, व्यापक सोच और बड़ा दिलवाला होने की जरूरत है। तिरुवनंतपुरम से सांसद ने कहा कि मामूली वीजा उल्लंघन के कारण विदेशी विद्वानों और शिक्षाविदों को निर्वासन के तहत वापस भेजने के लिए हवाई अड्डे के आव्रजन काउंटर पर असम्मानजनक रवैया दिखाना देश की विदेशी शैक्षणिक पत्रिकाओं में प्रकाशित किसी भी नकारात्मक लेख से कहीं अधिक नुकसान पहुंचा रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। एसआईआर के खिलाफ भतीजे अभिषेक संग सड़क पर उतरेगी सीएम ममता, टीएमसी नेताओं को दिए गए निर्देश। जी हां दोस्तों, यहां पर बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की शुरुआत के दिन मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी अपने भतीजे व पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के साथ इसके विरुद्ध सड़कों पर उतरेंगी। मालूम हो कि आगामी 4 नवंबर से बूथ लेवल अधिकारी घर घर गणना फॉर्म लेकर पहुंचेंगे। उसी दिन तृणमूल ने कोलकाता में रैली का आह्वान किया, जिसका नेतृत्व ममता और अभिषेक करेंगे। तृणमूल सूत्र के अनुसार कोलकाता और आसपास के जिलों के नेता कार्यकर्ताओं को उस दिन दोपहर रेड रोड स्थित BR अम्बेडकर की प्रतिमा के सामने इकट्ठा होने का निर्देश दिया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हाईकमान मौका देगा तो क्यों मना करूंगा, सियासी अटकलों के बीच कर्नाटक के मंत्री ने जताई सीएम बनने की इच्छा। जी हां दोस्तों, कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन के अटकलों के बीच सियासी हलचल तेज है। इस बीच अब राज्य के आबकारी मंत्री BR थिम्मापुर ने खुले तौर पर कहा है कि अगर कांग्रेस हाईकमान किसी दलित नेता को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला करता है तो वो भी दावेदारी पेश करने को तैयार हैं। थिम्मापुर ने शुक्रवार को कहा कि अगर पार्टी हाईकमान स्वीकार करे कि मुख्यमंत्री दलित होना चाहिए तो हम भी बताएंगे कि कौन मुख्यमंत्री बन सकता है, और अगर मुझे मौका दिया जाए तो क्या मैं मना करूंगा। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री सीधे जनता द्वारा नहीं चुने जाते, बल्कि राजनीतिक प्रक्रिया और संसदीय परंपरा के तहत ही पद मिलता है। मुख्यमंत्री बनने के बाद उनमें से कई लोग राज्यसभा या लोकसभा के सदस्य बन गए। कई लोग मुख्यमंत्री बने और उसके बाद MLA के तौर पर चुनाव लड़ा। अगर किसी को मौका मिले तो वो उसे स्वीकार करना चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार के लोगों से ज्यादा उन्हें सत्ता से प्यार, सचिन पायलट का नीतीश कुमार पर हमला। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने रविवार को आरोप लगाया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राज्य के लोगों से ज्यादा सत्ता और कुर्सी से प्यार है। घटना में पत्रकारों से बात करते हुए पायलट ने यह भी कहा कि बिहार में भाजपा की बैसाखी विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद छीन ली जाएगी। पायलट ने कहा कि अपने 400 पार के दावे के उलट भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव में 250 सीट भी नहीं ला पाई। उसे केंद्र में सरकार बनाने के लिए बिहार और आंध्र प्रदेश में अपनी बैसाखियों का सहारा लेना पड़ा। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि नीतीश कुमार भाजपा के सामने बेबस हो गए हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। SIR के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी तमिलनाडु सरकार, ममता के बाद स्टालिन का भी सख्त रुख। जी हां दोस्तों, तमिलनाडु सरकार ने कहा है कि वो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। मुख्यमंत्री MK स्टालिन की अध्यक्षता में रविवार को हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। स्टालिन ने कहा कि तमिलनाडु में SIR के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने के फैसले को लेकर बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया है।
स्टालिन ने कहा कि चूंकि चुनाव आयोग ने 2026 के विधानसभा चुनाव के बाद तमिलनाडु में एसआईआर कराने का अनुरोध को स्वीकार नहीं किया है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करने का निर्णय लिया गया। तमिलनाडु में अप्रैल 2026 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बेगूसराय में बरसी प्रियंका गांधी, कहा बीजेपी एनडीए ने जनता के छीने अधिकार, बिहार में की वोट चोरी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी ने शनिवार को बिहार के बेगूसराय में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य और केंद्र के एनडीए सरकार पर तीखा हमला बोला और आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी वोट चोरी करके जनता की आवाज दबा रहे हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि जिस तरह अंग्रेजों ने जनता को कुचला और सवाल उठाने वालों को जेल में डाला था, आज वही स्थिति फिर से दिखाई दे रही है। वोट चोरी, जनता की आवाज दबाने का नया तरीका। प्रियंका गांधी ने कहा कि महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ जिस आवाज को बिहार की धरती से उठाया था, वही आवाज आज कमजोर की जा रही है। आज जो सवाल करता है उसे दबाया जाता है, पुलिस मारती है, जेल में डाला जाता है। जिस तरह अंग्रेजों ने लोगों की आवाज कुचली, आज वोट चोरी उसी तरह की साजिश है। कांग्रेस महासचिव ने प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगाया कि वो चुनाव जीतकर देश की संपत्ति अपने कुछ उद्योगपति दोस्तों को सौंप देते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी के रास्ते बिहार ले जा रहे 24.40 लाख रुपए जब्त, विधानसभा चुनाव में खपाने की थी योजना। जी हां दोस्तों, बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश बिहार के सीमावर्ती इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। भारतीय रेलवे भी अलर्ट मोड पर है और ट्रेनों में लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर जीआरपी और आरपीएफ ने एक संयुक्त कार्रवाई की। इस दौरान वाराणसी से बिहार ले जाए जा रहे 24,40,000 रुपए जब्त किए गए। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि ये धनराशि कहीं बिहार चुनाव में उपयोग के लिए तो नहीं लाई जा रही थी। सूचना मिलने पर जीआरपी ने इनकम टैक्स और संबंधित एजेंसियों को भी अवगत कराया। बिहार चुनाव के मद्देनजर ट्रेनों में सघन चेकिंग अभियान जारी है और इसी दौरान अमृतसर से हावड़ा जा रही पंजाब मेल एक्सप्रेस ट्रेन से एक संदिग्ध युवक को पकड़ा गया। युवक के पास एक बैग था जिसकी तलाशी लेने पर पुलिस अधिकारी हैरान रह गए। बैग के अंदर प्लास्टिक के 2 थैलों में 500 के नोटों की गड्डियां भरी हुई थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी के पोस्टर बॉय डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी सहूलियत के हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं अपनी उम्र, कांग्रेस ने कसा तंज। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने शनिवार को बिहार के उप मुख्यमंत्री और तारापुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी सम्राट चौधरी पर सुविधानुसार उम्र घटाने और बढ़ाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अभी तक सम्राट चौधरी की डिग्री को लेकर विवाद और संदेह था, लेकिन अब उनकी उम्र को लेकर भी बहुत सारे झूठ सामने आ रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सम्राट चौधरी को बीजेपी का पोस्टर बॉय बताते हुए तंज कसा कि वो ऐसे मानव हैं जो अपनी सहूलियत के हिसाब से अपनी उम्र घटा बढ़ा सकते हैं। ऐसी खासियत और किसी में नहीं मिल सकती। सुप्रिया श्रीनेत ने दावा करते हुए कहा कि इस चुनाव में सम्राट चौधरी ने अपने चुनावी हलफनामे में अपनी उम्र 56 वर्ष घोषित की है। उनका कहना है कि वो 1968 में पैदा हुए थे, लेकिन 16 अक्टूबर 2003 में सुप्रीम कोर्ट का निर्णायक ऑर्डर है जिसमें सम्राट चौधरी का जन्म 1981 में बताया गया है, जिसके हिसाब से उन्हें 44 साल का होना चाहिए था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कहाँ है चुनाव आयोग? दुलारचंद हत्याकांड और आचार संहिता के बीच 10-10 हजार बांटने पर भड़के तेजस्वी यादव। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के बीच दुलारचंद हत्याकांड पर सियासी हलचल तेज है। तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे पर चुनाव आयोग को घेरा। उन्होंने कहा कि आरोपी पर नामजद एफआईआर हो जाती है, लेकिन वह थाने के सामने से प्रचार प्रसार करके गुजर जाता है, उसकी गिरफ्तारी नहीं होती। तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए सवाल उठाया कि बंदूक और बारूद लेकर आरोपी 40-40 काफिला लेकर घूम रहा है। हत्या हुई है, लेकिन अभी तक किसी एक व्यक्ति पर भी कार्रवाई नहीं हुई है। चुनाव आयोग कहाँ है? क्या वो मर गया है? चुनाव आयोग क्या सिर्फ विपक्षी लोगों के लिए है? क्या सत्ता पक्ष के लिए कोई कानून नहीं है? दिन दिहाड़े हत्या होती है, नामजद एफआईआर दर्ज होती है, लेकिन फिर भी आरोपी थाने के सामने से गुजरता है और प्रचार करता है। वो 40 लोगों के काफिले के साथ बंदूक गोला बारूद लेकर घूम रहा है। हत्या हुई है, लेकिन एक भी व्यक्ति पर एफआईआर नहीं हुई है। कहाँ है चुनाव आयोग? क्या वो मर गया है? तेजस्वी यादव महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार ने ये बयान दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मेरी कम उम्र हो सकती है, लेकिन मेरे वादे
बिहार विधानसभा चुनाव पर बोले तेजस्वी यादव। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव का प्रचार जैसे जैसे तेज हो रहा है, इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने विकास, रोजगार और आर्थिक न्याय के अपने दृष्टिकोण को साझा किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि मेरी उम्र कम हो सकती है, लेकिन मेरे वादे परिपक्व हैं। तेजस्वी यादव ने बातचीत में नौकरियां पैदा करने, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और एक समावेशी बिहार बनाने की अपनी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने बिहार को देश का नंबर 1 राज्य बनाने की शपथ ली है और यही हमारा अंतिम लक्ष्य है। हमारा दृष्टिकोण एक ऐसा बिहार बनाने का है जहां किसी भी बिहारी भाई या बहन को काम या अवसर की तलाश में पलायन ना करना पड़े। हर सुविधा और अवसर वही हमारे अपने राज्य में उपलब्ध होना चाहिए। बिहार में कारखानों और रोजगार के अवसर हों, साथ ही अच्छी गुणवत्ता वाले अस्पताल, कॉलेज और विश्वविद्यालय भी हों। हमारा लक्ष्य है कि कारखाने स्थापित हों, जूट मिल फिर से खुले, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स बने और नई IT पार्क और SEZ विकसित किए जाएं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार चुनाव में बुलडोजर चलाने वाले नेताओं की बिहार में एंट्री नहीं होनी चाहिए। बीजेपी और NDA पर बरसी मीसा भारती। जहां दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल नेता मीसा भारती ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दावा करते हुए कहा कि बिहार में अगली सरकार महागठबंधन बनाने जा रही है और इसके मुखिया तेजस्वी यादव होंगे। मीडिया से बातचीत के दौरान RJD नेता मीसा भारती ने कहा कि बिहार में अगली सरकार युवाओं की बनने जा रही है, जिसका नेतृत्व तेजस्वी करेंगे। बिहार में बदलाव तय है और महागठबंधन सरकार बना रही है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में इस बात का दावा करते हुए कहा कि बिहार के इतिहास में पहली बार एक मोहल्ला के बेटे मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिलेगा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर यूपी के CM योगी आदित्यनाथ लगातार चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं और जब इस बारे में मीडिया ने मीसा भारती से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि क्या बिहार में बीजेपी के पास नेताओं का अकाल पड़ गया है, जो दूसरे राज्यों से बीजेपी के नेताओं और मुख्यमंत्रियों को बुलाना पड़ रहा है। उन्होंने योगी आदित्यनाथ को निशाने पर लेते हुए कहा कि बिहार को बुलडोजर नहीं चाहिए। योगी आदित्यनाथ की बिहार में कोई भूमिका नहीं है, उन्हें उत्तर प्रदेश जाकर अपना बुलडोजर चलाना चाहिए। बुलडोजर चलाने वाले नेताओं को बिहार में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। BMC चुनाव से पहले महाराष्ट्र में वोट चोरी को मुद्दा बनाने में जुटा विपक्ष, कांग्रेस के साथ आए राज ठाकरे। जी दोस्तों, महाराष्ट्र में होने वाले BMC चुनाव से पहले वोट चोरी का मुद्दा गर्माता जा रहा है। विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी ने मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों और फर्जी वोटरों के खिलाफ मुंबई में बड़ा प्रदर्शन किया। इस रैली की सबसे बड़ी बात यह रही कि राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई, जबकि वो औपचारिक तौर पर महाविकास अघाड़ी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। रैली का आयोजन मुंबई के मेट्रो सिनेमा से BMC मुख्यालय तक किया गया, जो करीब 1.5 किलोमीटर लंबा मार्च था और ये रैली दोपहर 1 बजे शुरू होकर करीब 3 घंटे तक चलने वाली है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। SIR को परोक्ष NRC मान रहा विपक्ष, आगामी संसद सत्र चुनाव आयोग की करेगी मोर्चाबंदी। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट भले ही SIR को चुनाव आयोग का अधिकार बता चुका है, लेकिन विपक्षी गठबंधन INDIA बिहार के बाद 12 राज्यों में मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण यानी SIR कराने की चुनाव आयोग के ऐलान को परोक्ष रूप से NRC का अभियान मान रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। CM को पत्र लिखकर अनियमितताओं की खोली पोल, कार्रवाई करने की मांग। भाजपा विधायक ने CMHO को बताया भ्रष्टाचारी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर रीवा जिले के वरिष्ठ भाजपा विधायक नागेंद्र सिंह ने जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजीव शुक्ला पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत ने तजाकिस्तान के आयानी एयरबेस से समेटा ऑपरेशन, कांग्रेस बोली कूटनीति को लगा बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने शनिवार को कहा कि भारत द्वारा तजिकिस्तान के आयानी वायु सैन्य अड्डे पर अपना अभियान समाप्त करना देश की सामरिक कूटनीति के लिए एक झटका है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा कि भारत ने 2000 के दशक की शुरुआत में ताजिकिस्तान में अपना आयानी वायुसेना अड्डा स्थापित किया था। इसके बाद वहां बुनियादी ढांचे का विस्तार किया गया। इसके असाधारण स्थान को देखते हुए भारत के पास आईएनई में अपनी उपस्थिति का विस्तार करने की प्रमुख योजनाएं थी। उन्होंने कहा कि 4 साल पहले भारत को साफ संदेश दे दिया गया था कि उसे धीरे धीरे हटना होगा। जयराम रमेश ने दावा किया कि अब ऐसा प्रतीत होता है कि भारत ने अंततः उस अड्डे को बंद कर दिया है। निसंदेह यह हमारी सामरिक कूटनीति के लिए एक और झटका है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार में चुनावी तैयारियों के बीच EOU का बड़ा एक्शन, 3 साइबर ठगों को दबोचा, 4 लाख कैश और भारी मात्रा में सिम कार्ड बरामद। जी हाँ दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच आर्थिक अपराध इकाई ने साइबर ठगों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। EOU की टीम
ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर दरभंगा से 3 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार साइबर अपराधियों के पास से 4 लाख कैश और भारी मात्रा में सिम कार्ड समेत अन्य सामानों को बरामद किया है। दरअसल दरभंगा में अवैध सिम बॉक्स एवं फर्जी सिम का प्रयोग कर साइबर ठगी करने वाले गिरोह पर आर्थिक अपराध इकाई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। आर्थिक अपराध इकाई द्वारा राज्य में हो रहे साइबर अपराध एवं साइबर अपराधियों के विरुद्ध निरंतर कार्रवाई की जा रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कोई भी जीते नीतीश कुमार नहीं बनेंगे अगले सीएम, कांग्रेस के कन्हैया कुमार ने बताई वजह है। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस बार बिहार की जनता बदलाव के मूड में है और राज्य में नई सरकार बनने जा रही है। कन्हैया कुमार ने दावा किया कि महागठबंधन की सरकार बनना तय है और लोग डबल इंजन की सरकार से उब चुके हैं। कन्हैया कुमार ने कहा कि बिहार में परिवर्तन की बयार चल रही है। जनता रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर सोच रही है। 14 नवंबर को जब परिणाम आएंगे तब बिहार को एक नई दिशा देने वाली सरकार बनेगी।